नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। देश की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी अपना कारोबार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के हाथों बेचने की तैयारी में लगी है। 7,000 करोड़ रुपए में ये डील होगी। अंबानी परिवार अरबपति कारोबारी हिंदुजा ब्रदर्स के बीच संपत्ति को लेकर सालों तक चले विवाद आपको याद होंगे। कारोबारियों और उद्योगपतियों के परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पिता की 7,000 करोड़ संपत्ति को संभालने से इनकार कर दिया। बेटी ने पिता के कारोबार में रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण 30 साल पुरानी कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया गया। पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान अपनी कंपनी को टाटा के हाथों बेचने जा रहे हैं। बिसलेरी बेचने के अपने फैसले से रमेश चौहान बेहद भावुक हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस कंपनी को उस तरह से संभालने वाला कोई नहीं जिस तरह से उन्होंने अब तक संभाला है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जयंती चौहान इस कारोबार में कुछ खासा दिलचस्पी नहीं रखती, जिसके कारण उन्हें अपना कारोबार बेचना पड़ रहा है। आइए हम आपको उनकी बेटी जयंती चौहान के बारे में बताते हैं। बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान 37 साल की है। जयंती चौहान के लिंक्डइन प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो बिसलेरी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन है। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने पिता के इस कारोबार में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उन्होंने बिसलेरी के दिल्ली ऑफिस और फिर बाद में 2011 में मुंबई ऑफिस की कमान अपने हाथों ली। उनके नेतृत्व में ही कंपनी के दिल्ली ऑफिस की शुरुआत हुई। उन्होंने बिसलेरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कंपनी के एड और मार्केटिंग की कमान जयंती खुद संभालती हैं। कंपनी में ऑटोमेशन प्रोसेस की शुरुआत जयंती ने अपने ही नेतृत्व में करवाई। जयंती बिसलेरी ब्रांड को चमकाने में अहम रोल निभा रही हैं। कंपनी के एड कैंपेन के अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है। बिसलेरी के अलावा जयंती बिसलेरी मिनरल वाटर, वेदिका नेचुरल मिनरल वाटर, फिजी फ्रूट ड्रिंक और बिसलेरी हैंड प्यूरिफायर प्रोडक्ट्स के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वो मार्केटिंग के अलावा ब्रांड मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में खासी रुचि रखती हैं। कंपनी के विज्ञापन और कम्युनिकेशन में वो सक्रिय रूप में शामिल हैं। 37 साल की जयंती का बचपन दिल्ली और मुंबई के अलावा न्यूयॉर्क में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही की, जिसके बाद वो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए लंदन चली गईं। उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके अलावा फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडी से अरबी की डिग्री हासिल की। जयंती अभी लंदन में रहती हैं। बिसलेरी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में कंपनी के 122 ऑपरेशनल प्लांट हैं, जबकि 4500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क फैला हुआ है। बिसलेरी कंपनी को बेचने की खबर आते ही यह मीडिया की सुर्खियां बन गई। लोग जयंती के बारे में सर्च करने लगे हैं। उन्होंने क्यों कंपनी की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, इस बारे में अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि वो फैशन से जुड़े कारोबार पर ज़्यादा फोकस करेंगी। वहीं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जयंती ने बस इतना लिखा है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। उनके इस पोस्ट पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। लोग उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं
और उन्हें सराह रहे हैं। अब देखना होगा कि बिसलेरी टाटा के हाथों में जाकर कितना मुनाफा और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाती है। धन्यवाद।